आतंकवाद के विरोध में आवाज़ उठाई है। और पहला फतवा इमाम हाउस नई दिल्ली से 27 अप्रैल को भारत ने जो ये फैसला लिया, भारत ने हमारी सेना ने किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया। मुझे लगता है कि इन आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने फैसला लिया है, पाकिस्तान के लिए हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको खत्म हो कि हम सबको एक होना होगा, एक होकर आतंकवाद का मुकाबला कर सकेंगे। इस पर मैं सबसे विपक्ष को खास तौर पे कहूँगा कि एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबके लिए है, इसका ध्यान हमेशा होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया है। चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि देश में मरने वाले आतंकवादी को जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और आतंकियों को भारत की ज़मीन पर नहीं दफनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकी संगठन अपने नाम से इस्लाम और मोहम्मद जैसे पाक शब्द हटाएं। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर आतंकवाद पर कार्रवाई के संबंध में सवाल उठाने पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तब विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। अरे भाई, 2014 से लेकर कुछ काम तो अच्छे किए होंगे, लेकिन ऐसे समय में विपक्ष द्वारा मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना मैं पूरी तरह गलत मानता हूं। देश हित में हो रहे कार्यों पर प्रधानमंत्री जी का समर्थन करना चाहिए। खासतौर पर आतंकवाद के मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। एकजुटता के साथ ही हो सकता है आतंकवाद से मुकाबला, ना कि कोई सवालिया निशान लगाया जाए। देश भर में लफ्ज़ियात के बढ़ते मामलों को लेकर इलियासी ने कहा कि जो शादी समाज में होती है उनमें बरकत होती है। जिहाद जैसे शब्द की नापाक हैं। जिन शादियों से फसाद फैलता हो उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में सामने आए लफ्ज़ियात के मामले को लेकर चीफ इमाम ने कहा कि नाम और पहचान छुपाकर ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं और बुरे लोग बहुत कम होते हैं। लेकर चीफ इमाम ने कहा कि मुस्लिम समाज भारत की डिप्लोमेसी और पॉलिसी के साथ है। बलूचिस्तान माइल लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अन्याय कर रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी का वक्त आ गया है। आज़ादी सभी का अधिकार, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा इस्लाम को आतंकवाद का धर्म बताने वाले बयान पर चीफ इमाम इलियासी बोले, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, शैतान होता है। शैतान के साथ शैतानों सा व्यवहार करना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इलियासी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रीय विपक्ष है। जो देश हित में होता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर भी इलियासी ने कहा कि मामला विचाराधीन है, फिर भी भारत सरकार जो नया कानून लाई है वह कहीं ना कहीं बेहतर है। ये पाकिस्तान की जब से ये पैदा हुआ है, पाकिस्तान जब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान भारत को तकलीफें दे रहा है, दर्द देता है, जख्म देता है। वहाँ पर आतंकवादी संगठन वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कैंप्स हैं जिनके ज़रिए से भारत को हमेशा से आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं और भारत के अंदर नुकसान पहुँचाया जाता है। नाम तो उसका पाक है, लेकिन उसके इरादे नापाक हैं, हरकतें नापाक हैं। इस तरह से सबको आप मालूम हो चुका है, पूरे विश्व को मालूम हो चुका है कि अगर आतंकवादी संगठन और आतंकवादी अगर कहीं से पैदा होते हैं, उस ज़मीन का नाम है पाकिस्तान। नाम पाक है, हरकतें इरादे नापाक। और जिस तरह से उन्होंने भारत के अंदर 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के अंदर हमला आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से मजहब का नाम पूछकर किया, ये उससे ज़्यादा दुखद था। तो आज हमें सबको मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आज भारत सब एक हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि विश्व के सभी देशों को सबको मिलकर, भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करने का समय आ गया है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी होता है। आतंकवादी इंसान नहीं होता। आतंकवादी शैतान होता है। तो शैतानों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। आज हमने 22 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है नई दिल्ली से, इमाम हाउस से। हमने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने फतवा जारी किया है। चीफ इमाम होने के नाते हमने 3 फतवे इसमें जारी किए हैं। पहला कहा है कि जब किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से बता दिया गया है कि किसी भी कोई इमाम उनकी जनाजे की नमाज आतंकवादियों की नहीं पढ़ाएगा और ना ही हमारे यहाँ कब्र में उसको दफनाने की जगह दी जाएगी। दूसरा, इस्लाम के नाम पर जिस तरह से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी संगठन नाम रखे हुए हैं, जिस जैसे इनका नाम है लश्कर-ए-तैयबा,
जैश ए मोहम्मद और जमात दावा इस्लामिक स्टेट, इन सब के लिए फतवा नंबर 3 27 अप्रैल को चीफ इमाम होने के नाते डिक्लेयर कर दिया गया है, जारी हो गया है कि ये संगठन जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इस्लाम का और मोहम्मद का, उस नाम को फौरन हटाया जाए, क्योंकि इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इसलिए भारत की भी पहली शुरुआत है इस फतवे की। आज 57 देश हैं पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों के, लेकिन आज तक ये फतवा किसी ने जारी नहीं किया। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें ये फतवा जारी हो गया है कि किसी भी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फौरन उनको नाम हटाना पड़ेगा। ये फतवा लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है कि लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको कैसे लव जिहाद के मामले में देखिए, किस तरह के मामलात हैं, हमें जो किसी तरह से भी सबका सम्मान करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इसी तरह से भी ये जो लव जिहाद हो या कोई भी जिहाद हो, ये समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर कोई किसी लड़का लड़की अपने समाज के अंदर अपनी बिरादरी में शादियां अगर करता है तो वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बरकत होती है और सब मिलजुल के खुशियों से होता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे धर्मों का, दूसरे समाजों का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उससे ऐसी शादियां कर ऐसे लव जिहाद करके जिससे फितना फसाद फैलता हो, उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लगातार जैसे भोपाल हो या फिर ग्वालियर हो, मुरैना हो, तमाम ऐसे केस अभी जो मामले सामने आए हैं जिसमें नाम बदलकर वो लगातार छात्राओं के साथ तमाम जैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको ठीक नहीं है। समाज में जो भी कुछ करें अच्छा करें।